नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो नया नोटिफिकेशन निकाला गया है कार्यालय परिचारी के बारे में, जिसे दोस्तों इंग्लिश में हम आमतौर पे ऑफिस अटेंडेंट भी कहते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में सारी की सारी जानकारी बताने वाले हैं। और दोस्तों फाइनली इसका नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। इसके आवेदन करने की भी तिथि चालू हो चुकी है। आवेदन करने का लिंक वगैरह, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और सब कुछ आप लोग को यहाँ पर देने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये भी देख पाएंगे आवेदन जो है 25 अगस्त से शुरू है, 26 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारी जानकारी बताएंगे। जैसे यहां पर दोस्तों भर्ती में चुनाव के बाद पूरी होने को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे जब इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, क्या भैया इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो चुनाव के बाद पूरा होने वाला है। और उसके अलावा दोस्तों यहां पर मेंस एग्जाम क्या इसमें होने वाला है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का भी डाउट है। अगर ये ग्रुप डी परिचारी या ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी है, ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है, तो क्या इसमें मेंस एग्जाम होगा, और अगर मेंस एग्जाम होगा तो कब होगा, सिलेबस क्या होगा, और उसके अलावा दोस्तों आपका एग्जाम ओएमआर होगा या सीबीटी होगा, उसके बारे में जानकारी देंगे। एग्जाम सेंटर कहां पर होगा और आपका एग्जाम कब होने वाला है उसके बारे में बताएंगे। और दोस्तों पिछले साल के पेपर का पीडीएफ जितना शिफ्टों में हुआ था, सारे के सारे शिफ्ट का पेपर का पीडीएफ दोस्तों मेरे पास मौजूद है। और पेपर के पीडीएफ के साथ साथ दोस्तों यहां पर मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में उसकी आंसर की भी मौजूद है। यानी कहने के लिए आपको उत्तर के लिए भी कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। सारा का सारा चीज दोस्तों हमारे माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। बस दोस्तों करना एक काम यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर दोस्तों सारा का सारा पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। आगे यहां पर दोस्तों देख पाएंगे सिलेबस के पीडीएफ देने वाले आखिर किस चैप्टर से, जैसे यहां पर देखेंगे हिंदी में आने वाला है तो हिंदी में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, संज्ञा सर्वनाम, इन सबसे कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, वो भी पूरा का पूरा सिलेबस का पीडीएफ दूंगा। और यहां पर आप लोग स्क्रीन पर सिलेबस देख भी पाएंगे। और यहां पर दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क के बारे में जानकारी देंगे, आखिर जर्नल का, बीसी, ईबीसी, एडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच, इन सबका क्या कुछ क्वालिफाइंग मार्क रहने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में बिहार में कार्यालय परिचारी यानी इस वैकेंसी को लेकर कभी कोई अपडेट होगी तो तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे इसका एडमिट कार्ड जारी होगा, इसकी एग्जाम डेट को लेकर या भविष्य में इसमें कितना फॉर्म पड़े हैं उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपसे साझा कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब दोस्तों चलते हैं और आप लोग को सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन 3727 पदों पर निकाला गया है। दोस्तों कुल विभाग की बात करें तो 53 विभागों में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। आवेदन करने की तिथि को लेकर तो 25 अगस्त से इसमें आवेदन शुरू है और आप लोग यहां पर 26 सितंबर तक आवेदन कर पाएंगे। लेकिन जो फॉर्म फीस जो सबमिट करने की तिथि है वो 25 यहां पर 25 सितंबर ही रहने वाली है। आपको पहले ही आवेदन फीस सबमिट कर देना है। आयु सीमा की बात करें तो जो आपकी सबसे पहले उम्र काउंट होगी वो दोस्तों 1 अगस्त 2025 से आपकी उम्र काउंट की जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों यहां पर जर्नल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इनकी जो उम्र रहेगी वो 18 साल से लेकर के 37 वर्ष रहेगी। और वहीं पर बीसी हो गया, ईबीसी कैटेगरी हो गया। और जनरल फीमेल के लिए 18 साल से लेकर के 40 साल इनकी उम्र रहेगी। बाकी यहां पर पीएच का देख पाएंगे, पीएच को जो है 10 वर्ष की छूट दी गई है उम्र सीमा में। एससी हो गया, एसटी हो गया, इनकी जो है मैक्सिमम 42 साल है 18 साल से। तो यहां पर मैंने आप लोगों को आयु सीमा के बारे में बता दिया। फॉर्म फीस के बारे में जानकारी देते, जर्नल हो गया, ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया। और इसके साथ आपका अदर स्टेट का हो गया। यदि आप लोग इन सभी अभ्यर्थी हैं तो आपका जो फॉर्म फीस लगेगा वो 540 रुपए लगेगा। और यदि आप लोग चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला क्यों ना हो, एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, आप लोगों का जो आवेदन शुल्क लगेगा वो 135 रुपए ही लगने वाला है। बाकी बात करें दोस्तों योग्यता के बारे में तो मात्र 10वीं पास पर यह वैकेंसी रहने वाली है। इसमें किसी भी प्रकार का टाइपिंग नहीं होगा, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होगा। और आवेदन करने में कोई भी दिक्कत होती है या इस वैकेंसी को लेकर कोई डाउट होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लें। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों यहां पर आप लोगों का पहला तो एग्जाम होगा। अब एग्जाम होने के बाद दोस्तों यहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन यहां पर दोस्तों पहला एग्जाम होने के बाद भी उसमें कंडीशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। अभी दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप लोग को सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं, उसके बाद इन सभी के बारे में यहां पर बताते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों का जो टोटल रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो टोटल मिलाकर के 400 नंबर हो जाएंगे और 2 घंटे इसमें समय दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग कितना है तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यदि आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो यहां पर 1 नंबर कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग यहां पर इतना रहने वाली है। और इसमें दोस्तों केवल 3 ही सब्जेक्ट है, कोई इंग्लिश नहीं आने वाली। पहला दोस्तों आप लोगों का हिंदी हो जाएगा। अब हिंदी से कितना रहेगा तो हिंदी से दोस्तों आप लोगों का 30 क्वेश्चन रहेगा। अब एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है तो यहां पर दोस्तों 30 क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा वो 120 नंबर का हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरा सब्जेक्ट होगा यहां पर आपका मैथ होने वाला है। और आप लोग दोस्तों यहां पर ये भी देख पाएंगे किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक आने, जैसे मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आएगा, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, पूरा का पूरा सिलेबस पीडीएफ दोस्तों आप लोग जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो दोस्तों मैथ में यहां पर आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन 120 नंबर का हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों
यहाँ पर जो आपका तीसरा सब्जेक्ट रहेगा वो सामान्य ज्ञान रहेगा, जिसको दोस्तों बोलेंगे जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस वगैरह। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर भी इसमें आने वाला है, और ये टोटल मिलाकर के 40 क्वेश्चन रहेगा। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये कितना रहेगा, तो 160 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया कि आखिर आपके एग्जाम में कितना क्या कुछ आने वाला है। बाकी सिलेबस का पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आखिर आप लोगों का जो एग्जाम है या जो भर्ती प्रक्रिया क्या चुनाव के बाद पूरी होने वाली है। तो दोस्तों अगर बात करें भर्ती प्रक्रिया और एग्जाम के बारे में तो इसका जवाब दोस्तों कहीं ना कहीं हाँ है। अभी दोस्तों इसके एग्जाम डेट को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुआ है, लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अब यहाँ पर फाइनली अगस्त आ ही चुका है। अब बिहार सरकार के पास दोस्तों केवल 2 ही महीना है, 2 महीने के बाद बिहार में चुनाव ही होने वाला है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2-3 महीने के बाद। तो फाइनली दोस्तों बिहार सरकार या कर्मचारी चयन आयोग ऐसे में एग्जाम नहीं करा पाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे नोटिफिकेशन तो आचार संहिता या चुनाव के पहले ही आ गई है, तो क्या एग्जाम हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी बिहार में सितंबर में जो बिहार में बीएसएससी जो इंटर लेवल है जिसमें करीब 25 लाख फॉर्म पड़े हैं, उसका एग्जाम डेट पेंडिंग है। अभी उसकी एग्जाम डेट नहीं जारी, अभी उसका एग्जाम, और उसको एग्जाम कराने में क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम होगा तो 1 से 1.5 महीने का समय तो उसमें ही लगेगा, क्योंकि 25 लाख आवेदन हुए हैं। तो दोस्तों अभी बीएसएससी के पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका जो एग्जाम होगा वो चुनाव के बाद ही होगा, और दोस्तों भर्ती प्रक्रिया तो चुनाव बनने की बात, चुनाव होने की ही बात पूरी होगी। और बाकी दोस्तों एग्जाम डेट को लेकर भविष्य में जैसे अपडेट होगी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बात करेंगे दोस्तों मेंस एग्जाम को लेकर आखिर मुख्य परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया कि आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है, लेकिन एक कंडीशन है। अब कंडीशन क्या दोस्तों है, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जाम के डायरेक्ट बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, बल्कि दोस्तों आपका जो पहले एग्जाम होगा, अब पहले दोस्तों प्री एग्जाम होगा। लेकिन कंडीशन पहले आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि अगर इस वैकेंसी में जो यहां पर 3727 पद निकले हैं, अगर इसमें जो है करीब 40,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर देते हैं, तो आपका 2 एग्जाम होगा, पहला प्री और दूसरा मेंस। अगर 40,000 से कम अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे तो इसमें कोई भी तो परीक्षा नहीं, केवल एक परीक्षा पर सिलेक्शन होगा। लेकिन जैसे 40,000 की पार आंकड़ा जाता है, आप लोगों का यहां पर 2 एग्जाम होगा, और फिर से दोस्तों प्री बोलेंगे और मेंस बोलेंगे। अभी दोस्तों यहां पर मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं किया गया है, प्री का सिलेबस जारी कर देगा जो मैंने आप लोग को दिखा दिया है। बाकी दोस्तों अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मुख्य परीक्षा में कितने लोग बैठेंगे। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा में जैसे यहां पर कितना वैकेंसी है, तो 3727 वैकेंसी है। अब 3727 का दोस्तों आप लोग 5 गुना करेंगे तो जितना भी आएगा उतने ही लोग दोस्तों यहां पर मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं, और मुख्य परीक्षा में उन्हीं लोगों को मौका दे जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को प्री भी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप लोग मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, नहीं तो आप लोग मुख्य परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो सिलेक्शन लेना बहुत दूर की बात हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं आप लोगों का ओएमआर या सीबीटी। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है, वहां पर यह कहा गया है वो कर्मचारी चयन आयोग के ऊपर अगर सिस्टम उपलब्ध होगा तो आपका एग्जाम जो है वो सीबीटी हो जाएगा, अगर उसके पास जो सिस्टम मौजूद नहीं होगा तो आपका जो एग्जाम है वो ओएमआर हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों दोनों के बारे में कहा गया है, इस पर भी हो सकता है और इस पर भी हो सकता है, लेकिन चांस किसके सबसे अधिक हैं? चांस दोस्तों सबसे अधिक जो है सीबीटी के ही होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों बिहार में एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम सितंबर में होने वाला है, जिसमें 25 लाख आवेदन पड़े हुए हैं। तो दोस्तों जब उसका अगर सीबीटी एग्जाम हो जाएगा तो इसका तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों पूरा का पूरा चांस एग्जाम जो है सीबीटी ही होगा। बाकी भविष्य में जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। एग्जाम सेंटर दोस्तों बिहार के विभिन्न जिलों में ही रहने वाले हैं। आप लोगों का जैसे दोस्तों आवेदन ज्यादा हो गया तो ज्यादा जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे, और दोस्तों यहां पर मान लीजिए आवेदन कम हुआ तो कम जिले में सेंटर बनाए जाएंगे। तो मेन चीज डिपेंड करेगा आवेदन के ऊपर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं भैया हमारे जिले में क्या हो पाएगा, तो आपके जिले में एग्जाम सेंटर नहीं होगा, आपको बाहर किसी अन्य जिले में जाना होगा एग्जाम देने के लिए, इतना तो कंफर्म मानिए। बाकी दोस्तों बात करें एग्जाम डेट के बारे में, मैंने आपको एग्जाम के बारे में यहीं पर जानकारी दे दी है कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो फिलहाल दोस्तों चुनाव के बाद ही होने वाला है। सितंबर में बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम है। अब बात करते हैं पिछले साल के पेपर के पीडीएफ के बारे में। आखिर आप लोगों को पिछले साल के पेपर का पीडीएफ मिलेगा कहां? तो दोस्तों इसके लिए आपको कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को याद होगा बिहार में 11 मई 2025 को डीएसटी का एग्जाम हुआ था। दोस्तों उसका कई शिफ्टों में हुआ था, तो सारा का सारा दोस्तों पीडीएफ मेरे पास है, और उसके अलावा दोस्तों यहां पर मेरे पास उसकी आंसर की भी है, तो उसके उत्तर के लिए आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। और बिहार में दोस्तों एक एग्जाम 2024 में हुआ था, एक दोस्तों बिहार ग्रुप डी परिचारी भर्ती था, जिसका दोस्तों 15 सितंबर को बहुत सारे अभ्यर्थियों ने दिया भी होगा। तो उनका एग्जाम जो है 15 सितंबर को हुआ था और 19 सितंबर को हुआ था। तो दोस्तों उन सभी शिफ्टों का, ये 4 शिफ्ट में दोनों मिलाकर एग्जाम हुआ था, तो चारों शिफ्ट के पेपर का पीडीएफ दोस्तों हमारे पास है, आंसर की भी हमारे पास है, और सब कुछ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। तो वहां से जाकर आके आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर समय समय पर दोस्तों नोट्स हो गया, पिछले साल के पेपर का पीडीएफ हो गया, या दोस्तों इस बहाली को लेकर कर्मचारी चयन आयोग कभी भी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी करेगा, एग्जाम डेट को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, आपका एग्जाम सीबीटी हो गया, ओएमआर
OMR होगा, सारी की सारी जानकारी और नोटिस वहीं पर शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोग जाकर के जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करें सिलेबस के PDF के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर वाइज बता दिया, आप लोग वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों सवाल ऐसे में है कि आखिर आप लोगों का क्वालिफाइंग मार्क कितना है जनरल वालों के लिए, BC, EBC, EWS, SC, ST, PH। तो यहां पर आप लोग दोस्तों स्क्रीन पर देख पाएंगे फाइनली जनरल अभ्यर्थियों का 40 रहने वाला, इसी हिसाब से आप लोग दोस्तों यहां पर BC कैटेगरी का देख पाएंगे, EBC का देख पाएंगे, और यहां तक कि दोस्तों इसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों का भी दिया गया है। यानी कहने का मतलब अगर आपके एग्जाम में 100 प्रश्न आ रहे हैं तो 100 प्रश्न में से आप लोगों को दोस्तों यहां पर 32 से अधिक प्रश्न तो करने ही पड़ेंगे, तभी आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप लोग इससे नीचे करेंगे तो आपका किसी भी कीमत पर सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप PH या दिव्यांग कैंडिडेट ही क्यों ना हो, वैकेंसी भले खाली चली जाएगी लेकिन सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर मैंने आप लोग को सारी जानकारी बता दी है, फिर भी इस बहाली को लेकर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में बिहार में कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित कोई भी छोटा सा छोटा नोटिस आएगा इस बहाली को लेकर तो तुरंत आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।